चंदन होना जरूरी है, साथ में लाल वाला, और इसके साथ चक्र, गोमती चक्र होना जरूरी है, और साथ में शंख का होना जरूरी है, और इसके साथ में तुलसी दल का होना जरूरी है, और इसी के साथ में घंटी का होना जरूरी है। एक हाथ से घंटी बजती रहे, दूसरे हाथ से जल चढ़ता रहे, और सूक्तम पुरुष सूक्त मुख से चलता रहे। वेद मंत्र नहीं आता तो श्री राम जय जय राम कहिए, नाम लीजिए भगवान का, और शीला भगवान शालिग्राम की शीला। और बर्तन कौन सा होना चाहिए, बोले ताम्रम, ताम्र का नीचे वाला भी पात्र हो और लोटा भी ताम्र का हो, तब नवभिश्चरणामृतम, तब वो अमृत मिलेगा। ताम्र का पात्र होना चाहिए। 9 वस्तु जब तक नहीं होगा तब तक वो चरणोदक बन करके तैयार होने वाला नहीं है। इसलिए 9 वस्तु को ध्यान दे करके रखिए घर में। जहां पाए वही लोटा में उड़ेल दिए जल, चंदन लगाए, बस फुर्सत, पूजा हो गई। सूर्य भगवान को जहां पाए वहीं पे जल चढ़ा दिए, हो गई सूर्य भगवान की पूजा। भगवान सूर्य नारायण को जब भी भास्कर भगवान को हम जल चढ़ाएं, कभी भी पृथ्वी में जल को न चढ़ाएं, पत्ता इत्यादि रख लें या कि पात्र में जल चढ़ाएं, पाप लगता है, प्रायश्चित लगता है। सूर्य पुराण में ये लिखा हुआ है। पृथ्वी भगवान सूर्य के जल को नहीं स्वीकार करती, उनके चढ़ा हुआ जल का चरणोदक उनके ऊपर न पड़े, पत्ते में पड़े या कि पात्र में पड़े, ऐसा। और भगवान सूर्य को भी जब जल चढ़ाएं तो वहां पर भी लाल चंदन का होना परम आवश्यक है। लाल चंदन लोटा में डाल दीजिए, पुष्प डाल दीजिए, अक्षत डालिए, साथ में धूप दीप हो, बड़ी ढंग से भगवान सूर्य की पूजा करिए। भगवान सूर्य तो आरोग्य देवता है, रोगों का शमन करते हैं, सारे रोग दूर हो जाते हैं भगवान सूर्य की पूजा करने से। रोगी मनुष्य के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष के जो विद्वान है वो यही कहेंगे, जब आप जाएंगे महाराज हमको अमुक अमुक रोग है, तो ज्योतिष के विद्वान यही कहेंगे कि आप सूर्य भगवान का व्रत करिए, व्रत करिए, सूर्य भगवान का रविवार का उपास रहिए, दिन भर में एक बार खाइए, नमक का परित्याग कर दीजिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, उनके जल चरणोदक को अपने शरीर में लगाइए, उनका चरणोदक पीजिए, सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। भगवान सूर्य को जल चढ़ा के तो देखिए, नित्य नैमित्तिक वो बनाइए, हिसाब किताब तो ठीक ठाक होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आइए 2 शब्दों में भगवान नाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात फिर आगे कथा का हम बढ़ाएं भगवान श्री राम जी महाराज की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गाने दीजिए लोगों को। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन, और जोर जोर से बोलिए, थोड़ा सा आवाज वॉल्यूम बढ़ाइए, एकदम मजा आएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गंगा की जय जय, जमुना की जय जय, गंगा की, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय राम 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 बोल राघवेंद्र भगवान की। तो भगवान कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक ये सब पूंजी सत्कर्म की काम आएगी और इस पूंजी को संचय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोले सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म करिए। कुश और लव दोनों भाई इस कथा को सुना रहे हैं, रामचरित्र, और सुन कौन रहा है? बोले रामचंद्र जी सुन रहे हैं। बेटा सुना रहा है और पिता सुन रहा है। सचापि रामः परिषद गतासनै भूर्भुवसया सक्तमना बभूव। भगवान श्री राम दत्त चित्र होकर के बैठ करके परिषद में लोगों के बीच में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे आप सब बैठे हुए हैं। कुश और लव व्यास मंच पर आसीन हैं। रामचंद्र जी अपने उच्च सिंहासन से उतर करके, पहले तो उच्च सिंहासन में बैठे, जब व्यास आसन पर कुश और लव आरूढ़ हुए बैठे, कथा जब प्रारंभ हो गया तो राम जी अपने आप धीरे से उतर करके और समस्त श्रोताओं के बीच में जाके बैठे और श्रवण कर रहे हैं। इस कथा को सुनाने वाले कुश और लव मार्ग पद्धति से कथा सुना रहे हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कैसे? ततस्तुतौ राम वचः प्रचोदिता वागयताम मार्गम विधान सम्मदा। भगवान की कथा सुनाने की पद्धति कितनी है? बोले एक देसी है, एक देसी पद्धति है, दूसरी मार्ग पद्धति है। दो प्रकार की पद्धति है। यहाँ कौन सी पद्धति में लोग उस कथा सुना रहे हैं? बोले देसी पद्धति। क्या है देसी पद्धति? वो है बोले जिस भाषा को सीमित लोग समझते हैं और बोलते हैं, उस भाषा में भगवान के चरित्र का वर्णन करना, यही है देसी पद्धति। देसी पद्धति में जैसे आप लोग समझें ऐसी पद्धति। और जिस भाषा को अधिकतम लोग समझते हो और बोलते हो, उस भाषा में भगवान के चरित्र का वर्णन करना भी चाहिए, यही है मार्ग पद्धति। कुश और लव जब कथा कहते हैं
तो क्या कहते हैं, बागयताम मार्ग विधान संपदा, मार्ग पद्धति से वर्णन करते हैं। और कहाँ वर्णन करते हैं, बोले नैमिषारण्य तीर्थ में, नैमिषारण्य में, अवध क्षेत्र में, जहां अयोध्या वासी एकत्रित हैं। मतलब भगवान श्री रघुनंदन के यज्ञ में उनकी अपनी जो भाषा है उसी भाषा में सुना रहे हैं, जिससे सभी लोग उसे ग्रहण कर सकें। तो भगवान श्री राम जी महाराज सुन रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, किसी ने प्रश्न किया कि भगवान श्री राम अपनी कथा सुन रहे हैं, कुछ और अलग सुना रहे हैं, और राम जी अपनी कथा सुन रहे हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है। अब आप अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं, कहते हैं कि प्रशंसा अपने नहीं सुनना चाहिए। अपनी प्रशंसा सुने वो आम पुरुष नहीं होता। साहित्य के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि धीरो दत्त नायक होना चाहिए। भगवान श्री राम कौन है, भगवान श्री राम धीरो दत्त नायक हैं, साधारण नायक नहीं है भगवान श्री राम जी महाराज। इनको कहते हैं सुरनायक। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। ऐसे उत्तम नायक हैं हमारे राम जी महाराज। इनको कहा गया है, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं धीरो दत्त नायक। भगवान श्री रघुनंदन अपनी कथा सुन रहे हैं, अपनी कथा सुन रहे हैं। बोले नहीं, रघुनंदन अपनी कथा नहीं सुन रहे हैं। अब उन रघुनंदन की कथा होती तो सुनबे नहीं करते। कोई अपनी कथा या अपनी प्रशंसा व्यक्ति नहीं सुनता। विद्वान लोग तो कभी सुन नहीं सकते। बोले ये राम जी की कथा नहीं है, वाल्मीकि महापुराण में ये राम जी की कथा नहीं है। बोले तब फिर किसकी है भाई? तो कहते हैं कृष्णम रामायणम काव्यम सीताया चरितम महत्, कृष्णम रामायणम काव्यम सीताया चरितम महत्। ये सीता जी का महान चरित्र है, सीता जी का महान चरित्र है। इसलिए भगवान श्री रघुनंदन श्रवण कर रहे हैं, अपना चरित्र नहीं सुन रहे हैं, ये जानकी का, श्री भगवती का चरित्र सुन रहे हैं। सीतायास चरितम महत्। बोले तो रामायण में राम जी का चरित्र, कोई कह रहा रामायण में तो राम जी का चरित्र लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि राम जी का चरित्र जो है रामायण में वो प्रासंगिक है, राम का चरित्र प्रासंगिक है, प्राधान्य सीता जी के चरित्र का है राम जी के इस रामायण में। ऐसा हम नहीं कह सकते, राम जी का चरित्र नहीं है, लेकिन राम जी का जो चरित्र है वो प्रासंगिक है, प्रसंग आता है, प्रसंग आता है, इसलिए राम का चरित्र का गुणगान किया गया। लेकिन रामायण में प्रधानता जो है वो मात्र जानकी का चरित्र है। सीतायास चरितम महत्, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, सीता का महान चरित्र है। और ये रामायण क्या है? बोले महान ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है रामायण। हमारे सनातन धर्म के महान दो इतिहास ग्रंथ हैं। हमारे सनातन धर्म में दो महान इतिहास ग्रंथ हैं। कौन कौन? एक बोले रामायण और दूसरा है महाभारत। ये इतिहास ग्रंथ हैं हमारे भारत देश के। ये दो ग्रंथ इतिहास ग्रंथ हैं। और इतिहास ग्रंथ का लक्षण क्या है? इतिहास ग्रंथ का लक्षण क्या है? तो कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्वकृत्य कथा युक्तम इतिहास प्रचक्षते। इतिहास प्रचक्षते। धर्म धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का ये स्वरूप है रामायण। उनकी प्राप्ति का उपाय बोले वर्णन करते हुए पूर्व वृत्त में कथा आप सुनिए।
देखिए, पूर्व काल के कथा से युक्त जो ये ग्रंथ होता है, इसी को कहते हैं इतिहास प्रचक्षते। पूर्व काल के लोगों का जो वर्णन है वही इतिहास है, उसे इतिहास कहते हैं। और कुश और लव अयोध्या की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, और यही से कथा का शुभारंभ होता है। कथा का शुभारंभ यही से हो रहा है। बोल राघवेंद्र भगवान की। सरवा पूर्वमयम एषामासीत् कृष्णा वसुंधरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिना। शरवा पूर्वमयम एषामासीत् कृष्णा वसुंधरा प्रजापति मुसादाया नृपाणाम जयशालिना। अयोध्या के पवित्र राज्य वंश का वर्णन है इस राम के चरित्र में, इस रामायण में। अयोध्या के राजा कोई साधारण राजा नहीं है। अयोध्या के राजा कोई साधारण राजा नहीं हुए हैं। क्या विशेषता है इनकी? कहते हैं कि सर्वा पूर्व मियम एषाम आसीत कृष्णा वसुंधरा। कृष्णा वसुंधरा, ये संपूर्ण वसुंधरा, संपूर्ण पृथ्वी जिन अयोध्या के राजाओं के द्वारा शासित हुई है, जिन राजाओं के द्वारा शासित हुई है, ऐसे महान राजा अयोध्या के। अयोध्या ही एक है, ये देखिएगा, ध्यान करिए। अयोध्या एक ऐसा राज्य है, अयोध्या एक ऐसा महान केंद्र था जहां से संपूर्ण पृथ्वी का शासन चलता था। आज नहीं चल रहा, इस युग में नहीं चल रहा है, लेकिन कभी चलता था। ये केंद्र था, केंद्र बिंदु था ये अयोध्या। अयोध्या से ही संपूर्ण पृथ्वी का शासन चलता था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये मान के चलिए कि संपूर्ण पृथ्वी की राजधानी एक देश की नहीं, एक प्रदेश की नहीं, ये मान के चलिए कि संपूर्ण विश्व की राजधानी अगर रही है तो मात्र अयोध्या रही है। ये रामायण वेद कहता है, इसलिए कहते हैं कि ये केंद्र बिंदु था अयोध्या। सर्वा पूर्वमयम एषाम आसीत् कृष्णा वसुंधरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिना। और प्रजा के द्वारा ये राज्य, अयोध्या का राज्य, पवित्र सूर्यवंश के राजाओं को जो प्राप्त हुआ है, सूर्यवंश की प्रतिष्ठापना हुई है इसी से, इसी का नाम अयोध्या है। किसके द्वारा हुई है इस अयोध्या की प्रतिष्ठापना? बोले प्रजापति के द्वारा। प्रजापति कौन है? प्रजापति हैं ब्रह्मा के द्वारा। ये जितने भी गांव देश आपको भारत देश में मिल रहे हैं ना, इन सबको तो हमने नाम रख दिया। ये फला गांव है, ये फला जिला है, ये फला है, ये तो जिला बदल तो रोजे हो रहा है। लेकिन अयोध्या बोले ये ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई ये अयोध्या। इस वंश में कितने राजा हुए हैं? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, संपूर्ण चरित्र में बताऊंगा, लेकिन इस अयोध्या में जितने सूर्यवंशी राजा हैं, इनके अगर एक एक वंशजों का नाम लिया जाए तो इसे भी लिखा है कि 100 वर्ष में भी अगर सूर्यवंश का वर्णन किया जाए तो पूर्ण नहीं हो सकता, इतना लंबा चौड़ा है। लेकिन यहाँ पर थोड़े नाम लिया है, 1-2 नाम लिया बस। एकात राजा का चरित्र बताते हैं वाल्मीकि जी महाराज। कहते हैं ऐसा सगरो नाम, जैसे सगर का नाम लिया। इस वंश में एक राजा हुए सगर। क्या विशेषता थी सगर में? कहते हैं ज्यादा विशेषता क्या बताने, इतना जान लीजिए मात्र। क्या बोलिए? कहते हैं सागरो एन खानिता, जिसने सागर को खोदा, समुद्र बना डाला। ये पृथ्वी पर समुद्र है, इसी को कहते हैं सागर। और सागर ने बनाया जिसने, इसलिए इसका नाम हुआ सागर। समुद्र का निर्माण जिसने किया, समुद्र को जिसने खोदा, ये वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं। और इस वंश के महान राजा कौन हैं? बोले इस वंश के नायक कौन हैं? बोले इस वंश के नायक हैं इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु महाराज। पूर्व राजा कौन है? इक्ष्वाकु महाराज। यहाँ पर वाल्मीकि से तुलसीदास जी महाराज ने तो पूरे रामायण में रघुवंश गाया है।
रघुए रघु का नाम लिया है, लेकिन वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर रघुवंश नाम नहीं लिया, यहाँ वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं इक्ष्वाकु वंश। राजा तो रघु हैं तो इसका नाम रघुवंश होना चाहिए, और ये लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, रघु तो है ही है, लेकिन ये सूर्य का वंश है, भगवान का अंश है, इसलिए यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश कहा है। इक्ष्वाकु नाम इदं तेषां राजा वंशे महात्मनां। इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश नाम लेकर के कहते हैं वाल्मीकि जी कि ये इक्ष्वाकु वंश का पवित्र वंश का चरित्र है जो अयोध्या में है। और बोले इक्ष्वाकु की विशेषता क्या है? बोल भक्त वत्सल भगवान की, इक्ष्वाकु महाराज की विशेषता क्या है? बोले महाराज इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम अगर गीता का उपदेश पाया है तो इक्ष्वाकु महाराज ने। गीता का उपदेश किसने पाया? बोले इक्ष्वाकु महाराज ने पाया। यहाँ तमाम लोग कहते हैं सबसे पहले भगवान गीता को किसने सुनाया? भगवान ने अर्जुन को सुनाया। अर्जुन के माध्यम से गीता नहीं चली है। ये गीता का उपदेश जो है सर्वप्रथम इक्ष्वाकु को मिला है। अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो ये किसको प्राप्त हुआ? बोले पृथ्वी में इक्ष्वाकु महाराज को प्राप्त हुआ। मानवों में मिला तो इक्ष्वाकु को मिला। ये अर्जुन को तो दूसरी बार दिया जा रहा है। विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। अब विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। फिर इस ज्ञान को वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस पृथ्वी पर प्रथम ज्ञान गीता का इसी वंश को प्राप्त हुआ है, इक्ष्वाकु महाराज को। और वो कालांतर में वो ज्ञान जब विलुप्त हो गया, त्रेता के बाद जब वो गीता का ज्ञान जब विलुप्त हो गया तो द्वापर में भगवान ने पुनः वही गीता को, संपूर्ण गीता को अर्जुन को सुना दिया। ये दूसरी बार की कथा है। तो इस इक्ष्वाकु का जो वंश है, इस इक्ष्वाकु का वंश कहते हैं रामायण में कि ये योगियों का वंश है, कर्म योगियों का वंशज है। मतलब कहने का कि इस वंश में जितने राजा हुए हैं, एक एक से बढ़कर के धुरंधर, एक एक से बढ़कर के कर्मयोगी। कोई सिर काट रहा है तो कोई अपना वचन गला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक एक से कर्मयोगी राजा हुए। कोई मर्यादा का पालन करने में डटा हुआ है, मर्यादा में रह करके अपने व्यक्तित्व को सुख शांति का प्राप्ति कर रहा है। और कहते हैं कि महाराज इक्ष्वाकु का ये पवित्र वंश और इस वंश के द्वारा शासित यह अयोध्यापुरी जो आपको सामने दिख रही है, ये अयोध्या साधारण नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है अयोध्या। अभी हमने बताया ना कि ब्रह्मा के द्वारा अयोध्या का निर्माण हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा शासित हुआ है ये प्रदेश, इसलिए संपूर्ण विश्व की राजधानी अयोध्या है। हाँ, ये ब्रह्म स्वरूप है। और कहा भी गया है कि 7 मोक्षदायिनी पुरियों में प्रथम परिणीता इस अयोध्या की दी जा रही है। पहले नाम दिया जा रहा है ना, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। अयोध्या का नाम पहला लिया जा रहा है। और अयोध्या का नाम एक है सत्या। एक नाम क्या है अयोध्या का? बोले सत्या नाम है इसका। अयोध्या का नाम सत्या है। क्यों? बोले महाराज संसार में सब कुछ असत्य है। संसार में, ये संसार है असत्य है, संसार में सब कुछ असत्य है, परंतु यह भी एक मत है, एक सिद्धांत है। सब कुछ असत्य है। यथार्थ सर्व विज्ञानाम इति वेदांत वेदमिमम्। कहते भी हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सब लोग मानते हैं कि संसार सब झूठे है, पर देखिए ये सब वेदांतियों का विषय है। बड़े बड़े वेदांतवादी जो है उनका विषय है, भक्तों का नहीं है। भक्त लोग तो ये कहें कि अयोध्या मिथ्या नहीं है, अयोध्या मिथ्या नहीं है, ये तो परम सत्य है अयोध्या। जैसे काशी सत्य है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि प्रलय काल में सब नष्ट हो जाता है।
जब इस पृथ्वी को समुद्र डुबो देता है, महाकाल बिल्कुल प्रलय हो जाता है, तो समय सब नष्ट हो जाता है, पर मथुरा, अयोध्या, काशी ये कभी विलुप्त नहीं होते, जो त्यों रहे आते। बोले ये भगवान के साक्षात पुरियां हैं। प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन काशी, अयोध्या ये बिल्कुल प्रकाशित होता रहता है। महाप्रलय में भी कुछ समाप्त हो जाने पर काशी सुरक्षित है। पुरियों में भगवान का ही स्वरूप है ये। क्यों? बोले भगवान का जो धाम होता है वो भगवान से अलग नहीं होता है, ऐसा बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। अब भगवान के सुंदर नाम, लीला, लीला धाम परात् परम यद चातुष्टयम नित्ययम, लीला धाम परात् परम एत चातुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम ये क्या है? बोले चारों सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद रूपाया। और ये सच्चिदानंद भगवान कौन है? बोले तीन प्रकार के, जो दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के ताप संताप को एक ही क्षण में विनाश कर दे, वही है सच्चिदानंद। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये चातुष्टय भगवान का नाम, वही भगवान है। और भगवान का जो धाम है, बोले वही भगवान है। अब भगवान की अयोध्यापुरी बोले सत्या है, सत्या के नाम से यह जानी जाती है। और अयोध्या में प्रवाहित होने वाली, अयोध्या में प्रवाहित होने वाली नदी कौन नदी है? अयोध्या में सरयू नदी है। सरयू पुण्य सलिला नदी है। सरयू की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको भी सुन लीजिए। सरयू महारानी की उत्पत्ति कैसे हुई? बोले भगवान के नेत्रों से गंगा का प्राकट्य हुआ। भगवान के नेत्रों से गंगा का प्राकट्य हुआ है, भगवान के चरणों से। और सरयू का प्राकट्य भगवान के नेत्रों से हो रहा है। चरणों से गंगा, नेत्रों से सरयू, ऐसा मतलब